व्यवस्था से, रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, उस रानी के पेट का ऑपरेशन बाबा साहब आम्बेडकर ने कर दिया और पूरा समाज में वोट का अधिकार दे दिया कि आप लोग राजा, ये आप लोग सभी लोग मिलकर, समाज के लोग मिलकर पैदा करेंगे। कहा कि आज तक आप कहाँ थे, क्यों न आए। अब मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि बहन जी वही रंग महल में आई थी, मैदान में, रंग महल के मैदान में सैदपुर में। अब मैं 2000 यादवों की घोषणा कराया था वहाँ बसपा में। 2000 यादवों की घोषणा कराया था। मैं यादव समाज का अध्यक्ष था, बसपा का, हाँ बसपा का था। ये जो आप जिसको आप वो शूद्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र है। आप हमको बता दीजिए कौन सा यादव इसमें से क्षत्रिय पैदा है, कौन से यादव ब्राह्मण पैदा है, कौन से यादव वैश्य पैदा है, कौन से यादव शूद्र पैदा है। ये मनोवादी व्यवस्था के तहत आप हमको ये बता दीजिए कि आप कहाँ, किस व्यवस्था में है, इस चारों वर्ण में कहाँ है, मुझे बता दीजिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम लोग इस समय मौजूद हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर का एक महापुर गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं बसपा के सैदपुर विधानसभा प्रभारी श्री झिंगुरी यादव, और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो गाजीपुर में बसपा का जो माहौल है वो क्या माहौल रहेगा इस बार। कि आप यादव हैं और यादव होकर आप बसपा में कैसे गए, जब तक ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यादव लोग सपा में चले जाते हैं। उसे यूपी में देखा जाए तो जातिगत समीकरण लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो आप एक यादव होके कैसे बसपा में चले गए? ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी हमसे, क्योंकि मैं यादव हूँ। बसपा के लोगों को लगे कि कैसे यादव लोग भी वोट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे बता दूं, यही प्रश्न चुनाव हो रहा था एमपी का ही। आर्य प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, सैदपुर विधानसभा थे, ये शेड्यूल सीट थी सैदपुर की। इसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैं यादव समाज का अध्यक्ष था सैदपुर विधानसभा का। मैं अध्यक्ष होने के नाते यादव में मुझे गाड़ी मिली थी, मैं यादव में चल रहा था, तो यादव लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे यही बातें। हमने कहा मैं आप लोगों से क्या बताऊं, आप लोग कोई मीटिंग रात में रखिए, मुझे कैडर ले लीजिए मुझसे, और मैं कैडर दे दूंगा। अगर आप लोगों से हार जाता हूं तो मुझ सपा में चला जाऊंगा, अगर नहीं हारता हूं तो आप लोग मेरे साथ आ जाइए। मैं आप लोगों से मैं भाई बताना चाह रहा हूँ कि रात में भौरी चोखा लगाकर यादव पूरा मजमा लगा कर के बैठे थे सभा में, मुझे अकेले खड़ा किए। यही सहमलपुर गांव के बगल में गांव है यादवों का, उसी जगह हुआ था। और जितनी बात लोग पूछे सबका हमने उन लोगों को, उनके माने हर बात का जवाब मैंने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि आप यादव हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि आप यादव हैं, बसपा में कैसे हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। ये जमींदारियां जो चल रही थी, जो राजा के पेट से, रानी के पेट से, या राजा के व्यवस्था से, रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, उस रानी के पेट का ऑपरेशन बाबा साहब आम्बेडकर ने कर दिया और पूरा समाज में वोट का अधिकार दे दिया कि आप लोग राजा, ये आप लोग सभी लोग मिलकर, समाज के लोग मिलकर पैदा करेंगे, खुद चुनेंगे। ये पहला कारण है मेरा बसपा में आने का। और दूसरा ये है कि जहाँ यादवों का 100 घर होता था, एक ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय होता था, वो प्रधान होता था। वो कोई भी सरकारी पद पर वो रहता था। 100 यादव रह कर के भी कुछ नहीं कर पाते थे। वहीं आम्बेडकर साहब के संविधान की देन है कि वोट के सहारे ये बताया गया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जब दे दिए वोट का अधिकार, तो उसके तहत जागरूक किया गया। गांव-गांव घूमकर मीटिंग हुई और लोग तैयार हुए लड़ने के लिए, और लड़े। अब तब जा कर के उनके बनाए हुए संविधान के तहत, वोट के अधिकार के तहत से हम लोगों को अधिकार मिला, जो कि हम लोग प्रधान से प्रधानमंत्री पद पर जाने के लिए हमको रोक नहीं सकता है। अच्छा कपड़ा पहनने से, रोड पर चलने से, अच्छा खाने से, अपना घर मकान खेत बाड़ी को सब नाम से उनके अधिकार के ही तहत हुआ। तो उन लोगों से मैंने कहा कि साथियों,
आप लोग जो भी पूछेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। आप हमको इतना ही बता दीजिए कि आप लोग यादव हैं, लेकिन मनु व्यवस्था के तहत, मनु स्मृति के तहत, मनु शतरूपा के तहत जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जो संविधान बनाया गया था, उसमें हमको 4 वर्ण बनाया गया था। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण है। मैं उन यादवों से मैंने पूछा कि आप लोग मुझे बता दीजिए कि 4 वर्ण हैं। अब मैं आप लोगों को वर्ण के बारे में बता रहा हूँ कि ब्राह्मण हैं, आप समझ गए, ये क्षत्रिय है, आप समझ गए, और ये पेट वैश्य है, आप समझ गए। ब्राह्मण का मतलब जानते हो? लोगों ने कहा हाँ, वो पुरोहित उरोहित बनाते हैं लोग, ये लोग। और क्षत्रिय का मतलब समझ गए, ये वहाँ रक्षा करने वाली, ये ठाकुर लोग आते हैं, पंडित लोग हो गए। वैश्य का मतलब समझते हो? तो उन लोग कहा कि नहीं। हमने कहा वैश्य का मतलब बनिया होता है। यह ब्राह्मण आदेश देता है, हाथ उठाता है, मुंह में भोजन डालता है, और ये भोजन जाकर पेट में आता है, तब पेट पचाता है, तो ये पचाट करके पूरे शरीर को खून देता है, तब ये पूरा खून शरीर चलती है। उसी प्रकार ये सरकार है, देश है। बनिया ब्राह्मण व्यवस्था देता है, राजा क्षत्रिय बनता है, और इसके बाद में वो बनिया जो है व्यापार करने के बाद जो बची संपत्ति होती है, उस संपत्ति को टैक्स के रूप में या चाहे ऐसे खजाने के रूप में सरकार यहाँ जमा करता है, इससे सरकार चलती है। और ये जो आप जिसको आप वो शूद्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र है। आप हमको बता दीजिए कौन सा यादव इसमें से क्षत्रिय पैदा है, कौन से यादव ब्राह्मण पैदा है, कौन से यादव वैश्य पैदा है, कौन से यादव शूद्र पैदा है। ये मनोवादी व्यवस्था के तहत आप हमको ये बता दीजिए कि आप कहाँ किस व्यवस्था में है, इस 4 वर्ण में कहाँ है, मुझे बता दीजिए कौन सा अधिकार मिला है? कौन सा अधिकार मिला है। किस पद तो पर आप लोगों ने बताया? तब वो यादवों ने कहा कि आप, अब बात जब समझ गए तो कहा कि आप आज तक कहाँ थे। मैं आपसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि रुक जाइए भी आप लोग। मैंने कहा कि मैं, आप जब मुझे जगह देंगे तब ना हम आएंगे, जब आप बुलाएंगे। हम तो आप जानते कि मैं बसपा में हूँ, जानते भी थे कि मैं बसपा ही हूँ। अब मैं बसपा में क्यों हूँ, मुझे एक सोच समझ के तहत मुझे ज्ञान हुआ विचार, उस विचारधारा से जुड़े हम खुद कैडर पढ़ाए। हम खुद जहाँ चमार नहीं थे बसपा में, उस ज़माने से हैं DS4, बाम से DS4। इसके बाद में जो है कि बसपा 84 में बसपा बनी। 84 में बसपा के बाद ही ये राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 4% वोट से बनी है। 4 राज्यों में सरकार इसकी नहीं थी, जो हम खुद व्यवस्था किए थे। तो मैं आप लोगों से कहा, यादवों से, कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस 4 वर्ण में आप किस वर्ण में हैं। ब्राह्मण कहाँ पैदा होता है, हमें बता दीजिए। क्षत्रिय कहाँ से पैदा होता है, मुझे बता दीजिए। ये वैश्य कहाँ से पैदा होता है, बता दीजिए। यहाँ कमर के नीचे जो वैश्य शूद्र हैं, इसके नीचे सभी लोग तो शूद्र हैं, सभी लोग तो शूद्र पैदा होते हैं। यहाँ ना लोग बताते हैं कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यादव हो, सभी तो शूद्र पैदा होते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, वो भी शूद्र हैं, लेकिन हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो तो अपना नाम रख दिया गया, जैसे हम यादव हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई चमार है, कोई नाऊ है, कोई धोबी है, कोई खट्टिक है, कोई पासी है, माने रुनिया धुनिया जो भी जुलाहा जितने आते हैं, ये तो नाम न है। हाँ, 3,643 जातियाँ जो बनी, यह तो नाम न रखा गया है। सब पैदाइश तो सभी लोग शूद्र हैं। तो इस 4 वर्ण में आप यादव बताइए, आप कहाँ हैं, किस वर्ण में हैं? शूद्र में हैं कि वैश्य में हैं कि क्षत्रिय में हैं कि ब्राह्मण में हैं? तो लोगों ने कहा कि आज तक आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए। अब मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि बहन जी वही रंग महल में आई थी, मैदान में, रंग महल के मैदान में सैदपुर में। मैं 2000 यादवों की घोषणा कराया था वहाँ बसपा में। 2000 यादवों की घोषणा कराया था। मैं यादव समाज का अध्यक्ष था बसपा का, हाँ बसपा का था। तो आप तो समझ ही गए हो कि मैं क्यों यादव होकर क्यों बसपा में हूँ। मैं भी तो बसपा ही हूँ, मैं भी तो पैदा शूद्र हूँ। तो हम अपने को ठाकुर कहीं कोई मानेगा? कोई ठाकुर लड़की से शादी मुझसे करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता।
हमारे लड़की से अपनी शादी करेगा? नहीं कर सकता है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा हूँ बीए में, वो उनकी वर्ण व्यवस्था के तहत उनकी व्यवस्थाएं मैं बता रहा हूँ। प्राचीन इतिहास में जो नहीं मानता है, प्राचीन इतिहास जाकर पढ़ लेगा बीए में। मैं परीक्षा दिया हूँ, मैं लिखा हूँ अपने परीक्षा में, मैंने अपने उत्तर में मैं लिखा हूँ इस बात को। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप क्षत्रिय, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ब्राह्मण में भी शादी करेंगे और सुंदर कन्या पाने के बाद आप तीनों वर्ण में आप शादी कर सकते हैं। लिखा गया उसमें, ये करते हैं। लेकिन अब क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ब्राह्मण में शादी नहीं करेंगे, ये वरीयता नहीं है। अब आप क्षत्रिय में चले जाइए, ब्राह्मण तीनों में कर लेते हाँ, ब्राह्मण चारों में करेगा, ब्राह्मण भी करेगा, वैश्य में भी करे, क्षत्रिय में भी करेगा, वैश्य में भी करेगा और शूद्र में भी कर लेगा। अब आप वैश्य के यहाँ जाइए, वैश्य अपने शूद्र नहीं, क्षत्रिय अपने में शादी करेगा, इसके बाद में वैश्य में करेगा, सुंदर कन्या पाने के बाद शूद्र में भी करेगा। लेकिन ब्राह्मण में नहीं करेगा, उसकी वरीयता है, नहीं करेगा। अब इसके बाद में आप वैश्य में चले जाइए, वैश्य अपन में करेगा और शूद्र में भी करेगा, सुंदर कन्या पाने के बाद। अब शूद्र का मतलब है कि आप अगर शूद्र में चमार हैं तो चमार में ही शादी करेंगे, आप ऊपर नहीं जा सकते, आप ऊपर नहीं, तीनों में नहीं जा सकते हैं। अब उसमें आप भी यादव जो हैं तो आप भी शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, आप भी यादव हैं तो यादव में करेंगे। आपको हाँ, मैंने अपने इसमें क्षत्रिय ब्राह्मण में नहीं कर सकते हैं, आप नीचे ही रहिए, आप अपने में ही रहिएगा। अब उसमें जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो जातियां बनाई गई 3643 जातियां, इस जातियों में भी नहीं कर सकते हो, ये समाज वरीयता नहीं देगा। ये इतिहास में लिखा गया है, प्राचीन इतिहास में। हाँ, ये जब सारी बात हम भी पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े तो कुछ हम जानते हैं, लेकिन जब कुछ भाषा जानते हैं, आज पढ़ने से ज़्यादा आज तक मैं पढ़ रहा हूँ। समाज में पढ़ने के बाद मैं अनुभव किए हैं, अनुभव समाज में कैडर पढ़ता हूँ, कैडर पढ़ाता हूँ, समाज में घूमता हूँ, सबसे बात करता हूँ, पार्टी में रहता हूँ। इस समय आप लोगों से मैं बताया कि सैदपुर विधानसभा का मैं विधानसभा प्रभारी हूँ इस समय। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ झुंगरी यादव जी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।